गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका चैप्टर चल रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें हमने कल आपके पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स और आज हम पढ़ेंगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब जिस तरीके से हमें हमारा संविधान जो है मौलिक अधिकार प्राप्त कराता है, उस तरीके से हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। हमारे अपने देश के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें हमें भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी राज्य में रहता हो, उन सभी को समान रूप से उनका पालन करना होगा और करना चाहिए। तो इनको हम जानेंगे कि हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं। बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है आपका, कल तो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 6 थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं? 10। तो फर्स्ट है आपका रेस्पेक्टिंग आवर नेशनल सिम्बल्स। बच्चों आप नेशनल सिम्बल्स तो जानते हैं, है ना। नेशनल सिम्बल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल एनिमल। इस तरीके से हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं। तो हमें क्या करनी है? उनकी रेस्पेक्ट करनी है ना। तो हमारे जैसे नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे क्या है, हम झंडा लेते हैं, फ्लैग लिया हमने, है ना, और जैसे कि 15 अगस्त मना लिया तो क्या करते हैं? हम फेंक देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? उसको फ्लैग को फेंकना नहीं है, हमें उसे सम्मान देना है। तो सम्मान देने के लिए आप उसको कहीं लगा सकते हो, है ना, या फिर वो जब बाद में ख़राब हो जाता है तो उसे सम्मानपूर्वक कहीं किसी गड्ढे में गाड़ना होता है हमें। और हम उसको ऐसे ही फेंकते हैं तो उसका क्या है? फ्लैग का अनादर है। और दूसरा नेशनल एंथम। जब उसमें नेशनल एंथम होता है तो हमें उसकी रेस्पेक्ट कैसे करनी है? आपने स्कूल में भी देखा है, आप क्या करते हैं? नेशनल एंथम हो रहा है, आप शैतानी कर रहे हैं असेंबली में, तो क्या हो रहा है? नेशनल एंथम की डिसरेस्पेक्ट हो रही है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल सिम्बल्स की रेस्पेक्ट करें। तो नेशनल एंथम होता है तो हम कहीं पे भी अगर हमें वो सुनाई देता है तो हमें वहीं खड़े होकर उसको सुनना है, ठीक है, और बोलना है। तो हमें अपने नेशनल सिम्बल्स की जो भी हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं सबकी रेस्पेक्ट करनी है। ये हमारा क्या है? हमारी ड्यूटी है। फिर नेक्स्ट हमारा फॉलोइंग द नोबल आइडियाज़, बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस एंड सेक्युलरिज्म। इसका मतलब है बच्चों हमें क्या? नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन करना है। इनकी हिंसा नहीं फैलानी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और क्या? अपने देश में समानता का भाव उत्पन्न करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान समझना है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री, हमें अपने देश की क्या करनी है? रक्षा करनी है। वी शुड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। जो हमें अपने देश की हर तरीके से अगर हमें मौका मिलता है तो उसकी रक्षा करनी है। फिर नेक्स्ट है लॉयल्टी टूवर्ड्स आवर ओन कंट्री, हमें अपने देश के प्रति क्या रहना है? लॉयल रहना है। वी शो पैट्रियटिज्म टू आवर कंट्री, हमें बच्चों देशभक्त बनना है अपने देश का। आपने देखा होगा ना टीवी पे कि क्या बहुत से लोग देशभक्त नहीं होते, देशद्रोही होते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं। तो हमें वैसा नहीं बनना है। फिर टू प्रमोट हारमनी, बच्चों हमें क्या? अपने देश के अंदर भाईचारा बढ़ाना है ना। फिर नेक्स्ट है आपका रेस्पेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। अब बच्चों पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है। सरकारी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? जैसे रोड है, पुल हैं और बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग होती हैं, सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी क्या होते हैं? अस्पताल होते हैं। तो सब क्या है? वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इनकी हम सभी की समान रूप से प्रॉपर्टी है वो। तो हमें क्या करना है? उनको डैमेज नहीं करना, उनको ख़राब नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं? सरकारी चीज़ देखी, उसमें तोड़ा फोड़ स्टार्ट कर दी, है ना, उनकी दीवारों पे कुछ बना दिया। तो इस तरीके से नहीं करना है। वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारी ये जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी पूरी सुरक्षा करें, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें ऐसा करने से रोके भी। फिर नेक्स्ट है टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव आवर नेशन इन्वायरमेंट। बच्चों जो हमारा इन्वायरमेंट है हमें उसकी क्या करनी है? उसको भी इम्प्रूव करना है। इसका मतलब है दिस मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ।
क्या में बच्चों, क्या जो हमारे इंडिया की रिवर हैं, लेक्स हैं और वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव प्रजाति है और जंगल हैं, हमें इनकी क्या करनी है, सबकी रक्षा करनी है। यानी कि हमें अपनी ट्रीज़ को बचाना, अपने फॉरेस्ट को, एनिमल्स को, रिवर्स को, यानी कि जो हमारी नेचुरल चीज़ें हमें उनको बचाना है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग आ साइंटिफिक एटीट्यूड, हमें एक साइंटिफिक एटीट्यूड बनाना है अपना। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, बच्चों हमें हमारे जो भी कल्चर है, हमारा जो भी संस्कृति है, हमें उसको बचा के रखना है और उसे आगे बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट है मेक अ बेटर सोसाइटी, हमें एक अच्छी सोसाइटी, अच्छे समाज का निर्माण करना है। क्योंकि हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे क्या कोई ना कोई भी बुराई तो ज़रूरी होती है, तो हमें उस बुराई को रोकना है। तो हमारे समाज में कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, जैसे क्या डॉरी की दहेज है ना। लोगों के बीच क्या है, भेदभाव, किन किन चीज़ों को लेकर, कास्ट, रिलीजन और सेक्स। कास्ट, रिलीजन मीन्स धर्म और सेक्स मीन्स लिंग, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इनकी इनको जो लेकर भेदभाव फैलाया जा रहा है समाज को, उनको हमें रोकना है। पुरुष और स्त्री दोनों ही समान हैं, दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, तो हमको ये बात समझनी होगी। और फिर नेक्स्ट है, और बच्चों क्या है, लोगों के बीच में बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे ड्रग्स की, अल्कोहल पीने की, यानी शराब पीते हैं, और जुआ सट्टा खेलने की, तो हमें इन सबको रोकना है। हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, और जो लोग ऐसे करते हैं उनको हमें सही रास्ते पर लाना है और उनको अवेयर करना है, अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपको समझ में आ गई होंगी, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे आप। फिर आपका नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का क्या मीन्स है, यानी कि समानता फैलानी है हमें। ठीक है, समानता का मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट, हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं फ़िलहाल, तो क्या है, कोई भी स्टेट अपना ये नहीं रखेगा कि इस स्टेट में इसी धर्म के लोग रहेंगे, नहीं, किसी भी धर्म के लोग किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, उनको कोई भी धर्म अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का मतलब है समानता। फिर नेक्स्ट बच्चों हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, तो उसको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं इसके। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कोई भी अगर एक धर्म के लोग रह रहे हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब अगर हिंदू रह रहे हैं जगह पे, तो मुसलमान जो मोमडन रह रहे हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, या किसी भी धर्म के लोगों के साथ नहीं करेंगे दूसरा। फिर नेक्स्ट है द सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कि कुछ लोग जो है मिलकर, कि जहाँ पे बहुत सारे धर्म के एक ही धर्म के बहुत सारे लोग रहते हैं, अब कुछ लोग उनका विरोध करें, ये भी नहीं होगा। यानी सभी क्या करेंगे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। और फिर एक और पॉइंट है थर्ड, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन और टेक्स अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। यानी कोई भी स्टेट, जो मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी स्टेट ये नहीं कहेगा कि हमारे स्टेट में इसी धर्म के लोग रहेंगे, नहीं, धर्म के आधार पर कोई स्टेट नहीं बनेगा। तो बच्चों ये था आपका सेकुलरिज्म, और अभी आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही पढ़ना है हमें इसके बारे में। तो अब मुझे आप इसका जो है बुक वर्क, मुझे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, उसके बाद आप इसका बुक वर्क खुद करेंगे और मुझे सेंड करेंगे करने के बाद। ठीक है, और जो होप आप सब पढ़ रहे होंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियोस नहीं देख रहे हैं, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी और लॉस हो जाएगा। जैसा आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, वैसे ही अब हम आपको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बस अब आपकी ड्यूटी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको घर पे खुद पढ़ना है। ठीक है, और आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको लेके बैठें, आप 8th क्लास में आ गए हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपना काम साथ के साथ कंप्लीट करते रहें, साथ के साथ पढ़ते रहें। थैंक यू।